मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत इस बार कथा कहानियों की श्रृंखला में पटना बिहार बीएन कॉलेज पटना में प्राध्यापक हिंदी के दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी जी की एक कहानी लेकर आया हूं, जो रजनी और तारा नाम के संकलन में हमारे विद्यार्थी जीवन में पाठ्य पुस्तक में संकलित थी। कहानी का शीर्षक है उड़ने वाली मछली। अभी तक तो उड़ने वाली चिड़िया हमने सुने थे, उड़ने वाले लोग सुने थे, मगर एक उड़ने वाली मछली कहानी है दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी जी की। इनकी आरंभिक रचनाएं 35-36 में वो हंस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इनकी काफ़ी कहानियां चर्चित रही हैं। एक प्याला चाय, बेहया वगैरह, छलना, कई कहानियां काफ़ी प्रचलित रहीं। उसमें एक कहानी जो मुझको बचपन से काफ़ी प्रिय लगी, ये जो शोषण की श्रृंखला है उसको उजागर करती हुई ये कहानी प्रगतिशील कहानी है, उड़ने वाली मछली। चलिए मैं सीधे दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी जी की उस कहानी से आपको जोड़ता हूं। जरूर आपको यह कहानी प्रेरणादायक भी लगेगी, मजेदार भी लगेगी। व्यंग से भरी हुई कहानी है उड़ने वाली मछली। रामधनी ने स्टेशन के सामने वाले बरगद के नीचे बैलगाड़ी रोकी। वो गाड़ीवान है रामधनी। रामधनी ने स्टेशन के सामने वाले बरगद के नीचे बैलगाड़ी रोकी, बैलों को गाड़ी से छुड़ाकर उनके आगे पुआल डाला और तब मालिक को जगाया। बैलगाड़ी के हचकोलों के पालने में झूलते हुए और पहियों की चर मर की लोरियां सुनते हुए मालिक सुख की नींद सो रहे थे। घर से मालिक को स्टेशन पहुंचाने आया है, मालिक को दूसरे शहर जाना है। उठकर अलसाए वे टिकट घर की खिड़की की ओर बढ़े और रामधनी सूटकेस संभाले उनके पीछे हो लिया। मालिक को रेलगाड़ी में चढ़ाकर रामधनी जब स्टेशन के बाहर आया तब उसने देखा अभी कोई पहर दिन बाकी है। गांव कोई घंटे भर का रास्ता था। स्टेशन तो मालिक को पहुंचा दिया और अब घर लौटने में 1 घंटे का समय था और अभी काफी दिन था। तब उसने देखा अभी कोई पहर दिन बाकी है, गांव कोई घंटे भर का रास्ता था। रामधनी को जल्दी न थी। उसने बैलगाड़ी में बिछे पुआल के नीचे से बंसी निकाली, जुए में टंगी झोले से आटा चारा रखने का सिगरेट का खाली टीन कर निकाला, बैलों की पीठ थपथपाकर उन्हें रस्सा तुड़ाकर नहीं भागने की नेक सलाह दी और आगे बढ़ा। अगहन की सोना जैसी धूप रास्ते की धूल में लौट रही थी। रामधनी राह चलते चलते सपना देखने लगा। उसने देखा कि उसकी स्त्री सुखिया चाव से मछलियां तल रही है और रामधनी सामने ताड़ी की लवनी लिए बैठा है। रामधनी अपनी कल्पना के स्वर्ग में आनंद लेता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। पास थोड़ी दूर पर कुछ लड़कियां घास छिल रही थी। किसी अनजान जवान को आते देखकर शर्माकर भाग गई, किंतु रामधनी ने उन्हें नहीं देखा। वह तो मछली मारने की धुन में तालाब की ओर बढ़ रहा है स्टेशन से, किंतु रामधनी ने उन्हें नहीं देखा। उसकी आंखों के आगे तो इस क्षण अपने बेटे बुधुआ का चेहरा नाच रहा था, जो रामधनी के स्वप्न में चढ़ी कड़ाही में से निकालकर तली हुई मछलियां निगल रहा था और इस जलते कौर को न तो गले के नीचे डाल सकता था। गर्मा गर्म तली हुई मछलियों को खाते हुए अपने बेटे को स्वप्न देख रहा है, खा रहा था और न बाहर कर रहा था। कोई 7-8 दिन हुए होंगे जब बड़ी हवेली में मछलियां आई थी। ढेर की ढेर मछलियां, ज्यादा रहू और बचवा, थोड़ी मंगूरी और कौवी भी। उस रात मालिक के तालाब में बंसी डाले दोपहर में मुंह छुपाए रामधनी बैठा था। दिन ही तालाब में जाल डाला गया था। इस वक्त मछलियां काहे को हाथ न लगी, लेकिन सुखिया के पांव भारी थे। उसकी पत्नी के पांव भारी है, लेकिन सुखिया के पांव भारी थे। वह इधर जीव चटोर जो हो गई थी, कभी सरसों के साग की फरमाइश करती, कभी अघनी चूड़े की फरमाइश करती। आज सुखिया हवेली में गेहूं पिस रही थी, तब तली जाने वाली मछलियों की सौंधी गंध उस तक पहुंची और उसके मुंह में पानी भर आया था। चमारिन थी। रसोई घर में चोरी चोरी घुसने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन शाम को घर पहुंची तो उसने रामधनी से मन की बात कही। एक गर्भस्थ महिला तरह तरह की चीज खाना चाहती है, वह भी अपने पति से
फरमाइश करती है। क्योंकि ठाकुर साहब की हवेली में मछलियां बनी थी मगर उसको मिले नहीं, तो उसकी फरमाइश उसने अपने पति से की, चाहे जैसे भी हो आज की रात रामधनी मछली पकड़ेगा ही। मछलियां पकड़ने के फेर में उस रात पकड़ा गया खुद रामधनी। गुमास्ता सुमेर सिंह बुरा हो उसका हाथ में लोटा लिए इतनी रात गए, जाने कैसे उधर से आ निकले। सवेरे की मछलियों की यह करामात होगी, ठूस ठास कर खाया होगा और पेट बिगड़ गया होगा। बाबू साहब का उस रात गालियों और थप्पड़ों से रामधनी का जो सत्कार हुआ वह रामधनी ही जानता है। चाहा था ठाकुर साहब के तालाब से मछली मारना, मगर वह संभव नहीं हुआ। उनका गुमास्ता रात को देख लिया। लौट कर सुखिया को भी वह यह कहानी उससे नहीं सुनाई गई। मछलियां पकड़ने के हफ्ते भर बाद फिर आज का यह सुयोग स्टेशन पहुंचकर रामधनी को क्या हाथ से जाने देगा। आज स्टेशन के पास जो मछली की स्थिति है, उसको लग रहा है कि आज वह अपनी पत्नी के साथ पूरा करेगा। पहुंचकर रामधनी क्या हाथ से साथ जाने देगा। घंटे भर में रामधनी की बंसी में 3 मछलियां पकड़ी, तीनों केतला, 2 तो शेरसर भर से कुछ कम न होंगी, तीसरी कोई पौन शेर की। रामधनी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बचे हुए आटे और चारे को संभाल कर टीन में रखा, बंसी की डांट में डोरी लपेटी, तीनों मछलियों को नथनी में सुतली पिन्हा के कंधे में लटकाया। मछलियों को निथनी बांधकर नाक से नाक कंधे पर लटकाया। रामधनी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बचे हुए आटे और चारे को संभाल कर टीन में रखा, बंसी की डांट में डोरी लपेटी, 3 मछलियों को नथने में सुतली पहनाया, कंधे में लटकाया और किसी भूले हुए गीत की कड़ियां गुनगुनाता हुआ स्टेशन की ओर चला। स्टेशन पर वाले तालाब से मछली मारने में कामयाब हो गया। 3 बड़े बड़े कतला मछली मिली है। शहर बाजार आने का मौका रामधनी के जीवन में जब तब ही आता है, और यह रेलवे स्टेशन खूब जगह है। स्टेशन भी रामधनी कहीं पैंटमैन होता तो कितना बढ़िया होता। बैलों को सानी पानी देने के बदले वही वर्दी पहनकर मूछों पर ताव देता और सिंगल डाउन करता, और ट्यूशन मास्टर बाबू के कमरे में लगे हुए तार कल की ठुक ठुक दिन भर सुनता करता। उसकी इच्छा हो रही कि वह भी इस रेलवे स्टेशन पर अगर कर्मचारी होता तो क्या मौज मस्ती के दिन होते। रामधनी के पांव रेलवे स्टेशन से सटी पगडंडी पकड़ पर रेलवे स्टेशन की ओर मुड़े। पैंटमैन प्लेटफॉर्म पर घंटी बजा बजा कर चिल्ला रहा था, गाड़ी छोड़ा हो जमादार। रामधनी कुछ देर गाड़ी का तमाशा देखने लगा और फिर गांव लौट जाएगा ऐसा सोचकर चला। छोटा बाबू स्टेशन मास्टर के कमरे में ड्यूटी कर रहे थे। बनर्जी महाशय का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था, जहां बिहार के इस देहात में नवे तालाब थे और नवे अमलतास और बेतों के जंगल। बनर्जी महाशय 9 अप को इन करके या सिग्नल डाउन करा के गाड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामधनी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। मछलियों को देखकर उनका ईमान डिग गया। बंगाली बाबू रामधनी के हाथ में कंधे पर लटकी हुई 3 मछलियां देखे तो उनका ईमान डोल गया। कहां से आता है? उन्होंने पकड़कर रामधनी से पूछा। 22 साल बिहार में बिताकर भी बनर्जी महाशय टूटी फूटी हिंदी ही बोल पाते थे। रामधनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गवई आदमी ठहरे सरकार, उसने गिड़गिड़ा कर कहा, जरा रेलगाड़ी का तमाशा देखने स्टेशन चले आए थे। मालिक सवेरे की गाड़ी से गए हैं, उनको पहुंचाने आए रहे। बनर्जी महाशय पर इस कैफियत का कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, तुम 14 डाउन का पैसेंजर है, वे बोले और अपना टिकट निकालो। टिकट देखने की फरमाइश करने लगे। एक ओर की घुड़कियों और दूसरी ओर की चिरौरियों से होती हुई बातचीत इस पर आई कि रामधनी या तो टिकट के ₹5.25 फौरन दाखिल करे या फिर तीनों मछलियां जिनके नाक में निथनी बनाकर कंधे पर लटकाए हुआ दाखिल करे, या फिर तीनों मछलियां बनर्जी साहब को जुर्माना के रूप में दे दे। नहीं तो छोटे बाबू से चालान करके आने वाली गाड़ी से जेल को रवाना कर देंगे। गांव की मिट्टी में पले रामधनी को वस्तुस्थिति समझते देर न लगी। मोल तोल करना गांव वाले से कोई सीखे। रामधनी ने बहुत जोर मारा कि सौदा 2 मछलियों पर तय हो जाए।
उसको लग रहा था कि 2 मछली पर भी सौदा हो जाए तो एक मछली अपनी वो गर्भवती स्त्री को खिला सके। रामधनी को बहुत जोर मारा कि सौदा 2 मछलियों पर तय हो जाए और कम से कम वह छोटी मछली उसके हिस्से में रह जाए, किंतु बनर्जी महाशय तो कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। एक बार थोड़ी देर के लिए रामधनी का गिड़गिड़ाना देखकर उनके जी में आया कि उसकी बात मान ले। तभी 7 बेटे और 5 बेटियों वाले अपने भरे पूरे परिवार का ध्यान उन्हें आया और यह सोचकर कि इन तीनों मछलियों से घर में हर आदमी एक पर्चे से अधिक नहीं मिल सकेगा, वे संभल गए। इतने में आने वाली गाड़ी का धुआं सिग्नल के पास दिखाई पड़ा। रामधनी को पकड़ने के लिए जब उन्होंने पॉइंटमैन को हाँक लगाई तब रामधनी ने संग्राम में अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तीनों मछलियां ऑफिस में रख गई और रामधनी मुंह लटकाए फाटक के पास खड़ा रहा। मछलियां रामधनी से अब साहब के पास चली गई, स्टेशन मास्टर के पास, मगर वो वहां से हटता नहीं है। उसकी लालसा उससे बंधी है और वो रेलवे लाइन के पास खड़ा होकर अपनी मछलियों की दशा देखता है। रेल का तमाशा देखने का उसका कुतूहल मिट चुका था। ट्रेन आई, पॉइंट्समैन ने हाँफते हुए आकर खबर दी कि गाड़ी के पीछे टीआई साहब का सैलून लगा है और साहब उतरकर इधर ही आ रहे हैं। आज ही स्टेशन पर साहब की इंक्वायरी आ गई है। बनर्जी महाशय ने दफ्तर में घुसकर खूंटी पर टंगी हुई पतलीन धोती पर चढ़ा ली और बुताम लगाते हुए फाटक पर खड़े होकर मुसाफिरों को से टिकट वसूलने लगे। इतने में टीआई साहब आ पहुंचे। छोटे बाबू ने झुककर सलाम किया। जो 2-4 मुसाफिर उतरे थे वे तब बाहर जा चुके थे। साहब को लेकर बाबू दफ्तर में आए। सामने की खिड़की से रामधनी अन्य मनस्क सा सब कुछ देख रहा था। एंग्लो इंडियन टीआई साहब ने स्टेशन की कुछ किताबों और कागजों का जल्दी जल्दी मुआयना किया, उन पर दस्तखत किए और अपने सैलून की ओर वापस चले। तभी दरवाजे की ओर एक और रखी मछलियों पर उनकी नजर पड़ी। व्हाट लवली फिश, व्हाट लवली फिश, कितनी सुंदर मछलियां। एंग्लो इंडियन थे, बोलते हैं व्हाट लवली फिश, कितनी सुंदर मछलियां। वे बोले और क्षण भर उस ओर देखते रहे, मछली की ओर क्षण भर उसकी ओर देखते रहे। बनर्जी महोदय ने दबी जबान और उसास ली और कहा, रामबरन सिंह, मछलियों को साहब के सैलून में रखो। टीआई साहब को उन्होंने बतलाया कि मछलियां यहाँ तो उन्हें कल भी मिल जाएंगी, लेकिन शहर में ताज़ा मछलियां मुश्किल से आती होंगी। साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। अब स्टेशन मास्टर से जो इंक्वायरी करने आए थे टीआई साहब, उनको मछलियां पसंद आ गई और मछली अब टीआई साहब के सैलून में रख दी गई, उनकी गाड़ी में चली गई। साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। मछलियां सैलून में रख दी गई। रेल ने सीटी दी और चल पड़ी। बनर्जी महाशय कुछ बुदबुदाते हुए लौटे तो देखा रामधनी अभी भी फाटक के पास खड़ा है। वो रामधनी जिसकी मछलियां स्टेशन मास्टर के पास और स्टेशन मास्टर से उस एंग्लो इंडियन टीआई साहब के साथ उड़ गई, वो मछली बाहर वो देखा तो देखा कि रामधनी वहीं खड़ा है। उन्होंने झुंझरा कर उसे भद्दी सी गाली दी और बाहर जाने को कहा। रामधनी चुपचाप बाहर चला आया। उस रात रामधनी जिस वक्त गाड़ी बैल को हवेली के अहाते में रखकर घर वापस आया, मालिक के बेटे को पहुंचाने के लिए उनकी बैलगाड़ी से गया था। बैलगाड़ी को मालिक के घर पर लगाकर अब धीरे धीरे अपने घर की ओर आ रहा है। उस रात रामधनी जिस वक्त बैलगाड़ी को हवेली में अहाते में रखकर घर वापस आया, उस वक्त यहां से कोई 60 मील दूर टीआई मिस्टर जॉनसन के बंगले में डिनर टेबल पर मिसेज जॉनस्टन इस इलाके की मछलियों के स्वाद की अपने पति से भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। जब तक यह घर पहुंचा तब तक वो जो जॉनस्टन साहब हैं उनके डिनर पर वो मछलियां परोसी जा चुकी थी। रामधनी अलाव पर बैठा, वहां बैठी सुखिया से वह बोला, सुखिया उसकी पत्नी है। रामधनी अलाव जो जाड़े में तापते हैं अघन पूस में, अलाव के पास बैठा, वहां बैठी सुखिया जो गर्भवती है उससे बोला, तीसरे साल हवेली के बड़े बबुआ जब विलायत से लौटे थे तो तूने सुना था ना कि वे क्या कह रहे थे। तीसरे साल जब बबुआ लौटे थे तो तुमने सुना था ना कि वो क्या कहे थे। कहते थे समुद्र में उड़ने वाली मछलियां उन्होंने देखी थी। विदेश में उड़ने वाली मछलियों की कहानी साहब के बेटे ने सुनाई थी। कहते थे समुद्र में उड़ने वाली मछलियां उन्होंने देखी थी। बुधुआ की माँ, उड़ने वाली मछलियां इस देहात की नदी में भी हैं, मैंने देखी है, 1 नहीं 3।
साहब के बेटे से तो कहानी सुनी थी कि विदेश के तालाबों में उड़ने वाली मछलियां होती है, मगर यह कह रहा है कि रामधनी आज अपने गांव के भी पोखरे में जो स्टेशन के पास है वहां भी हमने उड़ने वाली मछली देखी है। उड़ने वाली मछलियां इस देहात की नदी में भी हैं, मैंने देखी है, एक नहीं तीन तीन। आज फिर पी आए, पत्नी शिकायत करते हुए, लगता है ये तो फिर पी के बाकी बाकी बातें कर रहा है। आज फिर पी आए। सुखिया ने कहा, कुछ तो लाज करो भले आदमी, घर में एक दाना नहीं है और तुम हो कि ढाल कर सांझ से ही बेसिर पैर की बातें हाँकने लगते हो। रामधनी कुछ नहीं बोला, फूंक मारकर वो जो अलाव जल रहा था उस पर फूंक मारता है। फूंक मारकर उसने बुझते हुए अलाव को सुलगाया, बुझते हुए अलाव को फिर से जिंदा किया, सुलगाया और बड़ी देर तक आग तापता गुमसुम बैठा रहा। आग तापता गुमसुम बैठा रहा। ये कहानी थी रामधनी और उसकी पत्नी सुखिया की। सुखिया को मछली खिलाना चाहता था, उसने मछलियां तो पकड़ी थी आज वो, मगर उन मछलियों के कैसे पर लगे थे इस गाड़ीवान से स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर से लेफ्टिनेंट साहब के साथ वो उड़कर चली गई साहब के बंगले में। और यह बेचारा घर अलाव तापते हुए अपनी पत्नी से इस उड़ने वाली मछली की बात बता रहा है, तो पत्नी कह रही है, कहीं लगता है फिर पी कर आए हो। यह शोषण की वैसी कहानी है जो तब 55, 60, 65 में तो इतने दूर तक थी, आज तो उड़ने वाली मछलियां गांव का अब तो सड़कों पर भी चलती हैं जो मछलियां उड़ने लगी हैं। शोषण, घूस, भ्रष्टाचार को उजागर करती ये दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी की कहानी मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, बड़ी अच्छी लगी थी कि कैसे शोषण की एक चेन बनी हुई है, सीकड़ में बंधे हुए लोग, इसने उसका शोषण किया, उसने उसका शोषण किया, उसने उसका शोषण किया, और शोषण के व्याप्तता को समाज में उजागर करने वाली ये प्रगतिशील कहानी आज आपको सौंप कर मैं प्रसन्न हूँ। विश्वास है ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। सुबोध सिंह शिवगीत का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।